नमस्कार साथियों, आईसीसी व इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है उसी का सेट नंबर 12 प्लेटफार्म का आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। तो आप लोग बड़ा गौर से देखिएगा और आप लोग इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलिए सेट 12 देखते हैं। पहले सेट है हिंदी का, हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए पहले हिंदी को ही देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बतलाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वह है अनुप्रास अलंकार, 1 का बी। दूसरा, अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, अस्थाई भाव की संख्या होती है 9। कितना होता है अस्थाई भाव की संख्या? 9। तीसरा, महाप्राण व्यंजन नहीं है। तो महाप्राण व्यंजन नहीं है, क जो है महाप्राण व्यंजन नहीं है। चौथा, भरपेट शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। भरपेट शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो इनमें समास है अव्ययी भाव समास, 4 का सी। पाँचवा, महादेवी वर्मा की कृति यामा है। तो महादेवी वर्मा की कृति यामा है, 5 का बी, काव्य संग्रह। छठा, रोभु सब मिली आबहु भारत भाई, हा 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 हा, भारत दुर्दशा न देखी जाए, यह पंक्तियाँ किसकी है। तो यह पंक्तियाँ है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, 6 का बी। सतमा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती हैं। तो इसका सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाता है ध्वनि, 7 का डी। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, 8 का ए। 9 नंबर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाएंगे। तो वे कहलाएंगे प्लुत स्वर। क्या कहलाएंगे? प्लुत स्वर। उसके बाद कह रहा है 10 नंबर, अबला जीवन है तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। तो इसमें प्रयुक्त हुए हैं 10 का सी, व्यंजना, 10 का सी व्यंजना। 11 नंबर, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द है कमल, 11 का डी। 12, हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है। तो हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है अरबी शब्द है। वकील कौन शब्द है? अरबी शब्द है। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। तो पर्वत के तलहटी के लिए एक शब्द है उपत्यका, 13 का डी। 14, मैं उत्तम पुरुष एक वचन, सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है हम, 14 का सी। 15, विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा विद्या जुड़र्थी, 15 का सी। 16, खून के घूंट पीना मुहावरे के लिए सही विकल्प है। तो खून के घूंट पीना मुहावरे के लिए सही विकल्प है, 16 का सी। भारी गुस्से को बर्दाश्त करना, खून के घूंट पीना का मतलब है भारी गुस्से को बर्दाश्त करना, 16 का सी। 17, वह भी इधर ही आया था वाक्य है। यह कैसा वाक्य है? यह है दिशा बोधक संरचना है। यशोदा का संधि विच्छेद, तो यशोदा का संधि विच्छेद है यशः जोड़ दा, 18 का सी। 19, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो निस उपसर्ग से बना शब्द है 19 का ए, निश्चय, 19 का ए। 20, नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो इनमें जो समास है वह है द्वंद्व समास, 20 का सी। नहाया धोया में कौन समास है? द्वंद्व समास। 21, आंसू रोते रोते सो गई रेखांकित पदबंध है।
तो यह रेखांकित पदबंध जो है यह है 21 का सी क्रिया पदबंध है। वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द क्या है? तो यह है रिक्ति। 22 का बी। 23 दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? तो यह जो बना है ईय प्रत्यय से। 23 का सी। 24 वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें काल है सामान्य भविष्य काल। 24 का सी। 25 का कड़ा है अन्य विचारकों के क्या क्षेत्र रहे हैं? तो इसका क्षेत्र रहे हैं 25 का बी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। 26 नंबर मैथ है। मैथ का आपको आंसर बता देते हैं, आप लोग बनाकर आंसर मिला लीजिएगा। 26 का डी होगा, 7 बढ़ जाएगा। 27 का सी हो जाएगा 1200। 28 का सी होगा। 29 का आप एचसीएफ निकालिएगा तो 29 का एचसीएफ होगा डी नंबर। 30 का होगा डी नंबर। 31 का होगा डी नंबर। 32 का भी होगा डी नंबर। मैथ बनाकर आंसर मिलाइएगा। 33 का होगा डी नंबर। 34 का भी डी होगा अपरमेय संख्या। 35 का होगा बी नंबर। 36 का होगा सी नंबर। 37 का होगा डी नंबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38 का होगा डी नंबर। 39 का होगा ए नंबर। 40 का होगा ए नंबर। 41 का होगा ए नंबर। 42 का होगा बी नंबर। 43 का होगा डी नंबर। 44 का होगा ए नंबर। 45 का होगा बी नंबर। 46 का होगा सी नंबर। 47 का होगा ए नंबर। 48 का होगा ए नंबर। और 49 का हो जाएगा ए नंबर 6। और लास्ट क्वेश्चन मैथ का 50 का होगा बी। आइए अब साइंस को देखते हैं। साइंस कह रहा है किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जा सकता है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, तो वो प्रतिशत जो है 10% होगा। कितना होगा? 10%। किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, तो प्रतिशत है 10। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, वह तत्व जो मानव के पसीने से उत्सर्जित होता है, वह है उपयुक्त में से सभी 52 का डी। जस्ता भी है, लोहा भी है और मैग्नीशियम भी है। 53 प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कौन से है? तो प्रोड्यूसर गैस का जो मुख्य अवयव है वह है CO+N2। 53 का सी। 54 ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। 54 का सी। 55 एक वस्तु पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की ओर लाई जाती है, इसका भार ऐसे स्थान पर शून्य हो जाएगा जहाँ करा एक वस्तु पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की ओर लाई जा रही है, तो इसका भार ऐसे स्थान पर शून्य हो जाएगा जहाँ 55 का सी
पृथ्वी तथा चंद्रमा के कारण आकर्षण बल बराबर तथा विपरीत होते हैं। 56 कह रहा है प्रकाश के तरंग सिद्धांत से निम्नलिखित में से किसका व्याख्या संभव नहीं है। मतलब प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है, प्रकाश कण भी है और तरंग भी है, तो कह रहा है तरंग सिद्धांत से किसकी व्याख्या संभव नहीं है, तो वह है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत से संभव नहीं है। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है, तो वह है एक कंठ या टेंटुआ। कंठ या टेंटुआ। 58 निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, तो मच्छर द्वारा जो फैलता है वह है 57 का ए फाइलेरिया। मच्छर के द्वारा क्या फैलता है, फाइलेरिया। 59 महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वह यंत्र है 59 का डी सोनार का। अगर महासागर में अगर डूबी है कोई वस्तु और उसके स्थिति को जानने के लिए अगर बात कीजिएगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा, सोनार यंत्र का। 60 गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है, तो गलत जो है ए नंबर ही है। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। यह सेंटेंस गलत है। 61 नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को मंद कौन करता है, तो मंद करता है भारी जल। कौन करता है, भारी जल। 62 पोटास एलम किस प्रकार का लवण है, तो यह जो लवण है बी द्विक लवण है। 62 का बी। 63 एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। 63 का ए। 64 निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट है सी जौ। 62 एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता, तो इसका विशेषता है 65 का ए समानाकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टा, आभासी। 65 का ए। 66 सही कथन को चुने। भार सदिश राशि हैं, कह रहा है भार जो है सदिश राशि हैं। बिल्कुल सही जवाब है यही, भार एक क्या है, सदिश राशि हैं। 67 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व क्या होगा, तो यह जो विन्यास वाला तत्व होगा धातु होगा, क्योंकि 2 2 4 4 10 4 6 10 2 12। 68 निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, तो सबसे अधिक क्रियाशील है पोटासियम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटासियम। 69 आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो आंवला जो है खट्टा पदार्थ है, यह विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। 70 इनमें से किस संघ में उष्ण रक्त वाले प्राणी होते हैं, कह रहा है इनमें से किस संघ में उष्ण रक्त वाले प्राणी होते हैं, तो उष्ण रक्त वाले प्राणी होते हैं 70 का सी में, पक्षी में। आइए अब साइंस का क्वेश्चन खत्म हुआ, सोशल साइंस के क्वेश्चन पेड़। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक था, तो उत्तरी भारत का प्रथम मुस्लिम महिला शासक था रजिया सुल्तान। 71 का ए। उसके बाद कह रहा है 72 पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया। कह रहा है पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में
किसने प्रस्तुत किया? तो वह था जवाहरलाल नेहरू, जो था पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 72 का बी। 73 जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? यह था कांग्रेस समाजवादी से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो मिलान जो सही है वह ए नंबर है, रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है, बिल्कुल सही है। 74 का ए। 75 75 कह रहा है चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि? तो इसका कारण है मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। 75 का सी। 76 कह रहा है किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक शर्त है? मतलब विधान परिषद के लिए क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 हो। मतलब जहाँ पर विधान परिषद बनाया जाएगा उस राज्य में विधानसभा की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? 120। 76 का ए। 70 कह रहा है एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो वह था कृष्णवन। 77 का सी। एलोरा का सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक जो था वो कृष्णवन था। 78 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो अछूतों के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए बनाया गया था। 79 लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती हैं? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती हैं बी और सी दोनों जगह, मतलब आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी, भारी वर्षा वाले प्रदेश में भी। 80 जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती हैं। तो जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती हैं डेल्टा में। जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती हैं डेल्टा में। 80 के बाद 81 वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं? तो वित्त आयोग में कुल व्यक्ति होते हैं 5। वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं? 5। 82 शब्द संक्षेप TRIM से क्या बनता है? तो इससे बनता है व्यापार संबंधित निवेश उपाय, TRIM से। 82 का सी। 83 पर आइए आप लोग। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो यह बैंक है पटना में। 83 का बी। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो वह मुगल सम्राट था अकबर। 85 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉलेट एक्ट से संबंधित सही है? तो रॉलेट एक्ट से संबंधित जो सही का है वह है इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। यही सही है। 85 का सी। 86 कह रहा है रामनगर दून श्रेणियों की चौड़ाई कितनी है? तो रामनगर दून श्रेणियों की चौड़ाई है 6 से 8 किलोमीटर। 87 कह रहा है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था अंतिम शासक? इब्राहिम लोदी। 87 के बाद 88 राज्य हड़प नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो हड़प नीति लागू की गई थी डलहौजी के द्वारा। 88 का डी। 89 आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के
लाल किला में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो इनमें से जो वकालत की थी वह था तेज बहादुर सप्रू। और बहुत आदमी थे लेकिन उसका नाम नहीं है इसमें, लेकिन एक तेज बहादुर सप्रू था। 90। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना? 1916 में। तो रखते हैं आज 90 तक, फिर मिलते हैं आपको सेट नंबर 13 में। आज के लिए इतना ही। अगर किसी और प्रकार का सुझाव होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।